रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। सुब्हानल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह। वला तक़ूलू लिमन यक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सुब्हानल्लाह। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। सुब्हानल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्तादुल उलमा कारी गुलाम सलीम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हज़रात, घबराने की ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा किताब आपको सुनने मिलेगा। बाहर से उलमा इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं। बस थोड़ा सा माहौल बनाना है ताकि आप लोग अच्छा माहौल बन जाए और आने वाले मेहमान के लिए अच्छा माहौल मिल जाए, ताकि कोई जब आपको सुनाए और आप अच्छे तरीके से सुने तो आप उसका दिल खुश हो जाए और आपका भी मन खुश हो जाए, कोई बात आपके समझ में आ जाए। थोड़ा माहौल बनाने के लिए खड़ा हो गया हूँ, लेकिन आपको तकरीर बड़ी अच्छी अच्छी सुननी है। आप मुझे सुनते रहते हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आपके दरमियान रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर आप बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह माहौल बना लें, उसके बाद बहुत अच्छी तकरीर और नबत आपको सुननी है। शायर कहता है कि सिबते रसूल की तरह तौक़ीर कहाँ है जी, सिबते रसूल की तरह तौक़ीर कहाँ है, हसनैन करीमैन सी तकदीर कहाँ है, हसनैन करीमैन सी तकदीर कहाँ है। और मौला अली के बेटे की खुददारी तो देखिए, मौला अली के बेटे की खुददारी तो देखिए। पानी तलाश करता है शब्बीर कहाँ है, पानी तलाश करता है शब्बीर कहाँ है। और फैजान बट रहा है बराबर हुसैन का, फैजान बट रहा है बराबर हुसैन का। और सदका लुटाया जाता है घर घर हुसैन का, और सदका लुटाया जाता है घर घर हुसैन का। और मैं हुसैनी हूँ, मेरी हसरत है बस यही, मैं हुसैनी हूँ, मेरी हसरत है बस यही। जन्नत में जाऊं बनके मैं नौकर हुसैन का, जन्नत में जाऊं बनके मैं नौकर हुसैन का। और जन्नत ज़मीं पे देखनी हो करबला चलिए, जन्नत ज़मीं पे देखनी हो करबला चलिए। ज़मीने करबला को खुल्द की तस्वीर कहते हैं, और अलग शब्बीर को आका से कोई कर नहीं सकता, अलग शब्बीर को आका से कोई कर नहीं सकता। उन्हें कुरान कहते हैं, इन्हें तफसीर कहते हैं, उन्हें कुरान कहते हैं, इन्हें तफसीर कहते हैं। मोहतरम हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार
बेकसों के कस बेबसों के बस हुजूर रहमतुल लिल आलमीन रब्बे महबूब दानाए गुयूब हादिए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल मक्की सरदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाहे बेकस बनामा दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू को एक अल्लाह के वली से शुरू कर रहा हूँ ताकि टाइम ज्यादा ना हो और काम बात आप तक ज्यादा पहुँच जाए। देखिए, एक अल्लाह वाले हैं जिनका नाम महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। दिल्ली के अंदर आराम फरमा है। आपकी बारगाह में एक आपका मुरीद आ गया और आने के बाद आपको सलाम पेश किया और आपकी बारगाह में आकर बैठ गया। आप अपने हुजरे में आराम फरमा थे, उठकर बैठ गए, सलाम लिया और लेने के बाद जो आपका मुरीद था वो नाक सकोड़ सकोड़ का कुछ सूंघ रहा था। आपने फरमाया, आने वाले क्या सूंघ रहा है? कहा, हुजूर देख ये रहा हूँ और सूंघ ये रहा हूँ कि यहाँ पर ना कोई अगरबत्ती है, ना कोई लोबान है, न कोई इतरदान है, न कोई गुलदान है। खुशबू कहाँ से आ रही है? न कोई फूल पत्तियां रखी हैं। आपने फरमाया, बेटा ये खुशबू न इतरदान से आ रही है, न लोबान से आ रही है, न अगरबत्ती से आ रही है, बल्कि ये खुशबू मेरे रुमाल से आ रही है। आपने फरमाया, मुरीद कहने लगा, हुजूर अगर आपके रुमाल से आ रही है तो ये रुमाल आप मुझे अता फरमा दें। जो अल्लाह वाले होते हैं वो हमारी और तुम्हारी तरह दो आंखें नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी चार आंखें हुआ करती हैं। दो से जाहिर देखते हैं और दो से बातिन देखते हैं। दिल्ली के दिलदार ने पढ़ लिया, इस मुरीद के अंदर का हाल क्या है। जब दिल्ली के दिलदार का ये आलम है तो फिर अहमद मुख्तार की शान का आलम क्या होगा। जब उसके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हुआ क्या, आपने उसको रुमाल अता फरमा दिया। मुरीद पक्का नहीं था, चलता फिरता मुरीद था। रुमाल लेकर बाहर निकला, ले जाने के बाद दिल में सोचा आज पीर साहब का सारा भांडा फोड़ कर रहूंगा, इसलिए कि लोग अल्लाह का वली मानते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। दिल में बगावत थी, तौहीन कर रहा था। अब जैसे ही रुमाल लेकर बाहर निकला, उसने अपना रुमाल धूप में फैला दिया। उसने सोचा धूप की किरणें पड़ेंगी, सूरज की किरणें पड़ेंगी तो रोशनी यानी इसकी जब खुशबू उड़ जाएगी सूरज से। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही उसने रुमाल को फैलाया था और रुमाल को फैलाने के बाद जैसे ही सूरज की किरणें पड़ी, बजाय खुशबू को मिटने के खुशबू बढ़ती चली गई। अगल बगल की खिड़कियां खुल गई। अरे भाई क्या सुखा रहे हो, हमारे घर में खुशबू आ रही है। वो गुस्से से उस रुमाल को समेटा और समेटने के बाद सीधा टोटी के पास जाकर पहुंचा और वहां पर उसको धोना शुरू किया। रगड़ रगड़ कर धो रहा था, अचानक अगल बगल के दरवाजे खुल गए। अरे भाई क्या धो रहे हो, हमारे घरों में खुशबू आ रही है और नाक के जड़ें हमारे दिमाग में चल रही है। अल्लाह अकबर। वो गीला रुमाल लेकर दोबारा महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा, हुजूर माल तो बड़ा अच्छा दिया है, ये बताइए इतर कहाँ से खरीदा है, किस मार्केट से खरीदा है, किस यानी किस शहर से खरीदा है, किस दुकान से खरीदा है। आपने फरमाया, हुआ क्या। कहा, हुजूर धूप में रखा तो खुशबू मिटने का नाम नहीं ले रही है, पानी से धो रहा हूँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, खुशबू बढ़ती चली जा रही है। आपने फरमाया, अरे जालिम ये खुशबू किसी इतरदान की नहीं है, उगलदान की नहीं है, बल्कि ये खुशबू ना अगरबत्ती की है, ये खुशबू रुमाल से मेरे नबी के पसीने की आ रही है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी के पसीने की खुशबू आ रही है। पक्का सच्चा अगर मुरीद होता तो तोशाई आखिरत सवार लेता। उसने कहा, हुजूर कहाँ मदीना और कहाँ दिल्ली और कहाँ दिल्ली। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, सुनना चाहता है तो सुन ले। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, मेरा मामूल ये है कि जब मैं फजर की नमाज पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद वहीं पर बैठा रहता हूँ, तकरीबन बेशुमार बेगिनती अपने नबी पर दुरूद पढ़ता रहता हूँ। जब सूरज चढ़ जाता है अपने हुजरे में जाता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ और आराम करने के बाद फिर अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ। लेकिन एक दिन हुआ गया
गया। जैसे ही मैं रात को ईशा की नमाज पढ़ के सोया, मुझे बुखार लग गया और ऐसा बुखार लगा मैंने सुबह को फजर की नमाज तो हिम्मत बांध के पढ़ ली, लेकिन जैसे ही दुरूद पढ़ने के लिए बैठा मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया अल्लाहु अकबर, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा हूँगा। मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद पढ़ लूंगा। मैं अपने हुजरे में चला गया और जाने के बाद मैं वहां पर आराम करने लगा। अल्लाहु अकबर, जैसे ही मैं आराम कर रहा था मुझ पर गुनूद की तारी हो गई, यानी हल्की हल्की नींद आना शुरू हो गई। मैंने अपने हुजरे का दरवाजा फेड़ लिया। अब जैसे ही गुनूद के आलम में था अचानक मेरा दरवाजा खुला था। अल्लाहु अकबर, मैंने पूरी हिम्मत इकट्ठी करने के बाद आँख खोल कर देखा था तो दरवाजा खोलने वाला कोई दुनियादार नहीं था बल्कि आमना का लाल खड़ा था। अल्लाहु अकबर, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आमना का लाल खड़ा था। मैं जल्दी से उठा था और उठने के बाद मैंने सारे कपड़ों की तरफ देखा, लेकिन कहीं भी मेरा इरादा मुस्तहकम किसी कपड़े पर नहीं हुआ। मैंने जल्दी से अपना रुमाल उतारा और रुमाल उतारने के बाद बिछा दिया। कहा हुजूर अपने कदम इस पर रख दीजिए। मेरे नबी ने अपना कदम उस पर रख दिया। अरे नादान, ये मेरे नबी के तलवों का पसीने की खुशबू आ रही है। अल्लाहु अकबर, अंदाजा लगाओ। अब जुमला संभालो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ जब नबी का पसीना कोई दुनिया के अंदर नहीं मिटा सकता तो करबला के अंदर तो इमाम हुसैन नबी का खून था, उसे कोई माई का लाल मिटा सकता है। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। करबला के अंदर उसे कौन मिटा सकता है? अल्लाहु अकबर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यही इमाम हुसैन है, बचपन का आलम है। अल्लाहु अकबर, सहाबा इकराम की प्यारी प्यारी अंजुमन लगी है। अल्लाहु अकबर, मेरे आका अपने सहाबा इकराम को वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन बचपन के आलम में नबी की गोद में आकर बैठ गए। अल्लाहु अकबर, लेकिन मेरे नबी का रहमत जोश पर था। मेरे आका ने फरमाया, ऐ हुसैन, आज मैं तुमसे सवाल करूं, बचपन का आलम है। कहा नाना जान पूछो क्या सवाल करना चाहते हो। नाना जान खुश मुस्कुरा रहे थे। कहा हुसैन, सहाबा इकराम की अंजुमन लगी है, लेकिन ये बताओ कि तुम अफजल हो कि हम अफजल हैं? अल्लाहु अकबर। नाना जान ने क्या सवाल कर दिया? रसूल पाक ने हुसैन से क्या सवाल कर दिया? कहा हुसैन ये बताओ मर्तबे में तुम अफजल हो कि हम अफजल हैं? अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन से मेरे आका ने पूछा था। इमाम हुसैन बचपन के आलम में खड़े हुए थे। अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक के अंदर अगर किसी को अफजल बनाया है तो आपको बनाया है, अहमद मुख्तार बनाया है तो आपको बनाया है, हादी रसूल बनाया है तो आपको बनाया है, खत्म रसूल बनाया है तो आपको बनाया है। यहाँ तक कि सारी कायनात के लिए अगर रहमतुल लिल आलमीन बनाया है तो या रसूल अल्लाह वो आपको बनाया है, इसलिए कि आप तमाम नबियों के सरदार बनकर आए हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, नाना जान इस प्यारी अंजुमन में जब आपने मुझसे पूछ लिया कि मैं अफजल हूं कि तुम अफजल हो, तो नाना जान सुनो, सबसे अफजल आप ही हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात में काबिल फख्र हूं। काबिल फख्र अफजल नहीं का फख्र करता हूं मैं उस बात पर। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन वह कौन सी बात है? अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा था सहाबा इकराम चेहरे को देखना शुरू किया। सिद्दीक अकबर ने कहा, नबी की बारगाह में आज हुसैन ने कैसी बात कह दी है? ऐसी बात नबी की बारगाह में न सिद्दीक अकबर ने कही थी, न उमर फारूक आजम ने कही थी, न उस्मान गनी ने कही थी। मेरे नबी ने फरमाया, है मेरे सहाबा परेशान की हो, इस सवाल का सवाल करने वाले और बात को कहने वाले हुसैन हैं तो जवाब देने वाले भी हुसैन ही होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कि यहाँ पर अली मौजूद हैं। कहा आका अली तो नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया अली को बुलाया जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल अली को बुला कर लाए। दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी। कहा अली, कहा कैसे आए हो बिलाल? कहा तुम्हें तुम्हारे हमारे नबी याद फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अली अंदर से मुस्कुराते हुए आ रहे थे। देखा तो बिलाल का चेहरा उतरा हुआ था। कहा बिलाल क्या हुआ, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? कहा अली चलो नबी की बारगाह में, आज तुम्हारे बेटे हुसैन ने नबी की बारगाह में वो बात कह दी है, न उमर फारूक आजम ने कही, न सिद्दीक अकबर ने कही है, न उस्मान गनी ने कही है, न तमाम सहाबा इकराम ने कही है। अली ऐसी बात तो आज तक तुमने भी नहीं कही है। अल्लाहु अकबर। अली ने पूछा ऐसी कौन सी बात है? हज़रत बिलाल ने कहा अली चलो चलकर देख भी लो और कानों से सुन भी लो, तुम्हारे बेटे हुसैन नबी की बारगाह में क्या कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत अली आए हैं और आने के बाद
नबी को सलाम किया। मेरे आका ने फरमाया हुसैन अब तुम्हारे बाबा जान अली खड़े हैं, अब खड़े हो जाओ, अब कहो कि तुम अफजल हो कि हम अफजल हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली खड़े हैं, इमाम हुसैन खड़े हुए और होने के बाद कहा नाना जान इस कायनात के अंदर अल्लाह ने अगर किसी को मरातिब दिए हैं तो आपको दिए हैं, बुलंदियां दी हैं तो आपको दी हैं, शान शौकत दी है तो आपको दी है। यहाँ तक के सारी कायनात में अगर किसी को अफजल बनाया है तो वह आप ही को बनाया है। लेकिन नाना जान मैं आपसे एक बात में काबिल फख्र हूँ, उस पर मैं फख्र करता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने जब इतना सुना था, हजरत अली डांटने के लिए आगे बढ़े थे कि रसूलुल्लाह की बारगाह में हमारा बेटा हुसैन ऐसी बातें कर रहा है। नबी ने फरमाया अली जरा ठहरो तो सही, ये कोई हुसैन ये बात कहने वाला कोई आम बच्चा नहीं है, जन्नती जवानों का सरदार है। अल्लाह अकबर। जब हुसैन ने ये बात कही है तो जवाब भी हुसैन ही देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया अली इनकी माँ फातिमा को बुला कर लाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली घर पहुंचे हैं। जब हजरत अली घर से आए हैं तो मुस्कुराते हुए आए थे, अब घर में दाखिल हो रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बड़ा गमगीन है। मैंने जहन और दिमाग में वही बात घूम रही थी, नबी की बारगाह में हुसैन ने आज कैसी बात कह दी है, किसी सहाबी ने ऐसी बात नहीं कही है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने पूछा अली गमगीन कैसे नजर आ रहे हो, क्या परेशानी है, चेहरे की खुशी उड़ी हुई नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने फरमाया था फातिमा आज हमारे बेटे हुसैन ने नबी की बारगाह में ऐसी बात कह दी है जो किसी सहाबी ने नहीं कही है, यहाँ तक कि मुझ अली ने भी नहीं कही है, तुम फातिमा ने भी नहीं कही है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने पूछा अली हुसैन ने ऐसी नबी की बारगाह में कौन सी बात कह दी है। कहा चलो नबी बुला रहे हैं, चलकर देख भी लो और अपने कान से सुन भी लो। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा पर्दे की आड़ में नबी की बारगाह में हाजिर हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों मेरे नबी ने फरमाया हजरत फातिमा जाकर सलाम किया। मेरे नबी ने बड़े अदब से अदब और एहतराम के साथ हजरत फातिमा को अपने करीब बिठा लिया पर्दे की आड़ में। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों आका ने फरमाया हुसैन आप जरा खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाबा जान अली भी खड़े हैं, हजरत फातिमा भी बैठी हैं, तमाम सहाबा इकराम भी बैठे हैं, अब जरा खड़े होकर कहो क्या कह रहे थे। हुसैन खड़े हुए कहा नाना जान कायनात के अंदर अगर कोई अफजल आला है तो वह आप ही हैं, लेकिन नाना जान मैं आपसे एक बात में काबिल फख्र हूँ, उस बात पे फख्र करता हूँ। हजरत खातून जन्नत ने जब इतना सुना था अल्लाह अकबर वो भी परेशान हो गई थी। मेरा आका ने फरमाया फातिमा चेहरे पर उदासी लाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल करने वाला और इस बात को कहने वाला ये ऐसा बच्चा है, यानी जब इसके बचपन का ये आलम है तो इसके बचपन का आलम क्या रहा होगा, इसकी जवानी का आलम क्या रहा होगा। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया हुसैन ये तो बताओ किस बात पर काबिल फख्र हो, तुम फख्र कर रहे हो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने अर्ज की नाना जान जहाँ का मामला है वो अलग है, आपके वालिद भी अपनी जगह अफजल वाला है, आपकी वालिदा अपनी जगह अफजल वाला है, लेकिन मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं ऐसे बाप और माँ का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। अगर मेरी माँ का नाम फातिमा है, आपकी माँ का नाम यानी आमना है, और मेरे बाप का नाम अली है, आपके बाप का नाम अब्दुल्ला है, और मेरे नाना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आपके नाना का नाम वहब है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा था या रसूल अल्लाह नाना जान अगर मेरी माँ है जन्नती औरतों की सरदार है, अगर मेरा बाप है तमाम वलियों का सरदार है, अगर मेरा नाना है तमाम अल्लाह के नबियों का सरदार है। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों ये शान है इमाम हुसैन की, इसके बचपने का ये आलम रहा होगा, उसकी जवानी की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों वक्त काफी हो जाएगा, लेकिन यहीं पर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ये फैजान बट रहा है बराबर हुसैन का, सदका लुटाया जाता है घर घर हुसैन का, और मैं हुसैन हूँ मेरी हसरत है बस यही, जन्नत में जाऊं बन के मैं नौकर हुसैन का। और कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, है फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुनबा हुसैन का, और सुल्तान तो जहां है नाना हुसैन का। अस्सलाम वालेकुम।